पुष्पा 3 द रैम्पेज का सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा वीर प्रताप रेड्डी उर्फ जगपति बाबू। क्या तीसरे पार्ट में श्रीवल्ली के किरदार को खत्म कर दिया जाएगा? भंवर सिंह शेखावत का खतरनाक तरीके से होगा कमबैक, क्योंकि ये जला हुआ हाथ उस शख्स का है जिसने भंवर सिंह शेखावत को उस गोदाम से बचाया था। इस बार सभी सीखे हैं पुष्पा 3 द रैम्पेज में, और किस किस कैरेक्टर की एंट्री होगी आइए जानते हैं इस वीडियो में। पुष्पा 2 की एंडिंग में इसके मेकर सुकुमार ने पुष्पा 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिनेमा हॉल के अंदर करके ऑडियंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। फिल्म के मेकर सुकुमार ने ऑडियंस को ये बताया कि पुष्पा 3 द रैम्पेज बनने के लिए 2 या 3 साल का वक्त लगेगा। पुष्पा के तीसरे पार्ट का नाम है द रैम्पेज, जिसका मतलब होता है झुंड बना के किसी पे अचानक से अटैक कर देना। यानी कि पुष्पा 3 में बहुत सारे विलेन्स का झुंड आपको देखने को मिलने वाला है। पुष्पा 3 इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी। डायरेक्टर सुकुमार कहानी को 2 पार्ट्स में कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए अब ये लास्ट पार्ट होगा द रैम्पेज। पुष्पा के तीसरे पार्ट में सबसे बड़ा खिलाड़ी होने वाला है जगपति बाबू और वीर प्रताप रेड्डी। पुष्पा के दूसरे भाग में इस कैरेक्टर को ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। अब की बार पुष्पा प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे को मारकर सिंडिकेट के पुराने मालिक यानी कि सेंटर मिनिस्टर वीर प्रताप डाला है। वीर इस पुष्पा वाले टीजर वीडियो में जिस तरह पुलिस पुष्पा के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, ये सब कुछ वीर प्रताप रेड्डी के पॉलिटिकल पावर की वजह से होगा और उसका साथ देगा भंवर सिंह शेखावत। अगर आपने टीजर ध्यान से देखा होगा तो वहां पर जो लोग हैं भंवर सिंह शेखावत के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। इट मींस भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के तीसरे पार्ट में खतरनाक एंट्री करेगा। वह मरा नहीं है बल्कि उसे बचा लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि पुष्पा के पहले पार्ट में डीएसपी गोविंदप्पा, जो कि पुष्पा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, पुष्पा के तीसरे पार्ट में वापसी करेगा। पुष्पा 3 द रैम्पेज में इस बार मंगलम शीनू का होगा सिंडिकेट पर कब्जा। फिल्म की एंडिंग में वीर प्रताप रेड्डी के साथ सभी सिंडिकेट मेंबर एक हो जाते हैं। यहाँ तक जिसे एमएलए से सीएम बनाया था सिद्धप्पा, वह भी वीर प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। क्या पुष्पा 3 द रैम्पेज में श्रीवल्ली के किरदार को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि पुष्पा 2 की एंडिंग में जॉली रेड्डी की वापसी दिखाई गई है। पार्ट 1 द राइज में उसने श्रीवल्ली पर बुरी नजर रखी थी, जिसकी वजह से पुष्पा ने उसकी बुरे तरीके से पिटाई की। ऐसा हो सकता है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को मार के अपना बदला पूरा करे। पुष्पा के तीसरे पार्ट में पुष्पा का साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है और वह है हिरोशी। पुष्पा 2 की शुरुआत में जो व्यक्ति पुष्पा को गोली मार के समंदर में फेंक देता है उसका नाम था हिरोशी, लेकिन पुष्पा उस समंदर से बाहर निकल आता है। वह सीन हमें पुष्पा 2 द रूल में नहीं दिखाया गया, बल्कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में हमें वह सीन दिखाया जाएगा, क्योंकि आधा फटा हुआ नोट एक डील का हिस्सा है जो कभी भी पुष्पा के दूसरे पार्ट में कंप्लीट नहीं हुई, और जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है और वह है इंटरनेशनल माफिया हिरोशी। पुष्पा 3 द रैम्पेज में अगर हम नए कैरेक्टर्स की बात करें तो 3 नाम आते हैं। एक है प्रकाश राज, दूसरे विजय सेतुपति और तीसरे विजय देवरकोंडा। फिल्म के तीसरे पार्ट में एक्टर विजय देवरकोंडा ने सुकुमार के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर करके ये कंफर्म कर दिया था कि वह अब सुकुमार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, यानी कि राज हीरे और विजय सेतुपति भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे पार्ट का हिस्सा होंगे। विजय सेतुपति अपनी एक्टिंग के दम पर जाने जाते हैं। उनकी पिछली फिल्म महाराजा ने ब्लॉकबस्टर कमाई की और ऑडियंस को ये फिल्म बहुत ही पसंद आई। दोस्तों, आपके ख्याल से पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या क्या हो सकता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात आपसे होती रहे और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते